कैसे हैं? मैं हूं अभिषेक मौर्य, आपसे बात करने के लिए तैयार। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस समय छत पर खड़ा हूं और सोच रहा हूं कि टहलूं या बैठ करके आपसे बात कर लूं। तो सोचता हूं टहल कर ही बात कर लेता हूं। तो चलिए टहलते टहलते आपसे बात करता हूं। मेरे छत पर एक सीढ़ी है जो दूसरे छत पर ले जाती है, और एक चटाई है जिस पे मैं दोपहर के समय बैठ करके धूप लिया करता हूँ। हाँ, ये जो चटाई है ये ऊपर वाले छत पर नहीं है, ये नीचे वाले छत पर है। तो बताइए आपको एक किस्सा कैसा लगा? चटाई का किस्सा सुनना चाहेंगे आप? चटाई दुकान में मिलती है, बाजारों में मिलती है, लोग खरीदते हैं। मैंने भी खरीद रखी है। इस पर कभी कभी बैठता हूँ, धूप लेता हूँ, आपको बताया जैसे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको कि आप फर्श पर बैठ करके मज़े करें। आप चटाई को मोड़ करके कहीं और रख दें, फर्श पर बैठें और मज़े करें। फर्श पे बैठ करके अगर आप धूप लेते हैं तो आपको ठंडी फर्श का जो स्पर्श होता है वो शायद आपको अच्छा लगे या आपको इरिटेट कर दे, आपको चुभने लगे। मुझे कभी कभी जब धूप बढ़ जाती है और फर्श गर्म हो जाता है तो गर्म फर्श पर पैर रखना बहुत अच्छा लगता है, खासतौर तब जब मौसम ठंडी का हो, क्योंकि गर्मी उस समय बहुत ज़्यादा मांगती है मेरा मन, मेरा दिल। तो सुनिए बात को। मेरे पास एक जूता है जिसे मैं पहन करके बाहर घूमने जाता हूँ। मैं वैसे बाहर तो कम जाता हूँ, लेकिन जब भी जाता हूँ उस जूते को पहन कर जाता हूँ। मैं चप्पल आमतौर पर पहनता नहीं हूँ, घर में भी मैं चप्पल इतना पहनता नहीं हूँ, जिसके कारण मुझे बार बार अपने पैर साफ करने पड़ते हैं। लेकिन आपको शायद नहीं करने पड़ते होंगे, क्योंकि आप शायद चप्पल पहनते होंगे, है ना? मैं जब बाहर जाता हूँ तभी जूते का इस्तेमाल करता हूँ। घर में मैं जूते पहनता नहीं, और चप्पल तो मैं घर में पहनता ही नहीं हूँ। ऐसा मैं किया करता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि जब से मेरे पैर गंदे होने चालू हो गए हैं, मैंने घर में भी चप्पल पहनना शुरू कर दिया है, और बाहर तो मैं जूते पहन के जाता ही हूँ। जब से मैंने घर में चप्पल पहनना शुरू किया है, मेरे पैर पहले से अधिक साफ रहने लगे हैं, क्योंकि जब भी मैं बाथरूम में जा करके अपनी चप्पल को, मेरा मतलब अपने पैर को साफ करता हूँ, उसके बाद जब चप्पल पहन लेता हूँ तो फर्श की गंदगी मेरे पैरों में नहीं लगती, और उससे मेरा पैर साफ रहता है। और इसके बाद जब मैं फिर से अगली बार बाथरूम में जा करके अपने पैर को धुलता हूँ तो पैर और साफ हो जाता है। और ऐसे करते करते मेरे पैर की धूल धीरे धीरे निकलने लगती है और मेरा पैर साफ होने लगता है। खैर, आपका क्या ख्याल है? अगर आपका भी कोई ऐसा किस्सा है कि आपका पैर गंदा हो रहा है, या फिर आप का कोई और किस्सा हो, जैसे कुछ भी हो सकता है। मैं क्या कहता हूँ, आप मान लीजिए आपको किस्सा बताना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा किस्सा है मैंने आपको बता दिया। अब और कहानियाँ सोचूं तो आपको क्या बताऊं? मैं आपसे यहीं रूबरू बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बात से हम और आप कुछ सीख सकते हैं। आप कमेंट में जवाब दीजिए कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और मैं आपको जवाब दूंगा कि मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ। ठीक है, तो मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ इसके ऊपर बात करते हैं। आइए, मैं सामने छत पर खड़ा हूँ और मेरे सामने दिखाई दे रहा है बहुत ज़रूरी चीज़, जो है आसमान। आसमान के नीचे हम सब रहते हैं, लेकिन क्या आसमान के ऊपर हम कभी गए हैं? शायद नहीं जा सकते, क्योंकि हम उड़ नहीं सकते हैं, है ना? हाँ, लेकिन हम शायद कभी उड़ पाए। भाई, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जिससे हमने एरोप्लेन का इन्वेंशन कर लिया है, और हम आज हवाई जहाज़ से कहीं भी आते जाते रहते हैं। मगर अगर हम चाहें तो हम ऐसी चीज़ बना सकते हैं जैसे कि सुपरमैन हवा में उड़ता है, या फिर परमैन अपने कपड़ों की मदद से हवा में उड़ जाता है। और परमैन शो आपने तो देखा ही होगा, जिसमें एक बच्चा होता है जो अपने आप को अपने पीछे एक कपड़े का टुकड़ा बांध करके हवा में उड़ता है, और उसकी उड़ान बहुत खूबसूरत होती है। वो जा करके लोगों को बचाता है जगह जगह घूम करके। हाँ, वो अपने आसमान से
दुनिया को देख रहा होता है और देखता है कि कहाँ मुसीबत है और वहाँ जाकर के लोगों की मदद करता है। उसकी टीम में लगभग 4 लोग हैं उसको मिला करके, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों की मदद करता है। मैंने जब भी उस सुपरमैन शो को देखा है, मुझे लगता है कि क्या वो हमेशा हर जगह पहुंच जाता है मदद करने? क्या वो हर जगह हमेशा पहुंच सकता है, या फिर वो कुछ समय जगह ही पहुंच सकता है? मतलब अगर वो आसमान में उड़ रहा है तो शायद वो हर जगह ना पहुंच पाए, शायद कुछ जगह ही वो पहुंच पाए, लेकिन हर बार वो मदद कर देता है। अब खैर उस कार्टून शो में ऐसा तो नहीं दिखाया गया है कि वो हर जगह मदद करता है, लेकिन वो उसको हमेशा मदद करते हुए ही दिखाया गया है। तो हमें देख कर के लगता है कि शायद वो सबकी मदद कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर असली ज़िंदगी में सबकी मदद नहीं कर सकते तो शायद वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो 4 लोग हैं और वो कितनी मदद करेंगे। तो आसमान में उड़ते हुए उसको जितने लोग भी दिखाई देते हैं वो उनकी मदद कर देता है, लेकिन सबकी शायद वो ना कर पाए। क्योंकि मान लीजिए अगर वो कहीं से उड़ करके दूसरी जगह जा रहा है और जैसे ही वो दूसरी जगह पहुंचता है, पहली जगह पर मुसीबत आ जाती है, अब वो पहली जगह को देख नहीं रहा है तो शायद वो मदद भी ना कर पाए। खैर छोटी छोटी बातें हैं, मैंने आपसे साझा की। अगली वीडियो में देखेंगे आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मजाक कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ और नई बात करूँगा। अभी हम बाय बाय करते हैं दोस्तों।